है, पर किस रानी के पास जाऊं और किसको जाकर ये सर्वप्रथम सोचना सुनाऊं कि कल ही मैं राम को युवराज कर दे रहा हूं। पर जो भी रानी सुनेगी बहुत पसंद होगी। हाँ, ध्यान आया, हम प्रतिदिन अपनी रानी महारानी कैकेयी के भवन जाया करते थे और आज भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महारानी कैकेयी राम को बहुत चाहती है। जब सुनेगी कि मेरा राम राजा बन रहा है, बहुत पसंद होगी, बहुत पसंद होगी। ये क्या विचार करते करते मैं तो रानी के महल के दरवाजे पर खड़ा हूं, लेकिन इतना सन्नाटा मैंने इस जगह पर कभी नहीं देखा। जब भी मैं यहाँ आया करता था तो अक्सर दरबार में मुझे सेवक मिला करते थे, दासियां मिला करती थी, पर आज कोई नहीं। आज यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को खाए डाल रहा हो, खा डाल रहा हो। कोई दासी नहीं। ए दासी, दासी जी महाराज। अरे ये तुम्हारा प्रसन्नता से खिलता हुआ मुख आज मुरझाया हुआ क्यों? जब कभी तुम इसी दरबार में मुठा मिला करती थी तब तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे प्रणाम किया करती थी। पर बोलो बोलो दासी, आज तुम्हें क्या हो गया? क्या कोई बीमारी हो गई? क्या कोई सदमा हो गया? तुम इस समय कहां से आ रही हो? महाराज क्षमा चाहती हूँ, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं इस समय महारानी के भवन से आ रही हूँ। महारानी के? महारानी इस समय वो भवन में है, अगर आप पूछें कौन महारानी? महारानी कैकेयी को भवन में? जी महाराज। नहीं, वो भवन सुन सकुच उड़ावो, सकुच उड़ावो। और जैसे आगे को बढ़ रहा हूं तो मेरे पैर चलने में क्यों डगमगा रहे हैं? मेरे पैर आगे को क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों नहीं बढ़ रहे? कौन कौन ये जन प्रदेशों में पकार कर कह रहा है, ए दशरथ सावधान, ए दशरथ सावधान, देखो पैर नहीं लग रहा। क्या करूं? रानी के महलों में न जाऊं, पर विचार कर रहा हूं कि हमारा जीवन निकल गया पर आज तक कोई कोप भवन नहीं गया। हमारा कोप भवन हमेशा खाली बना रहा, कोई कोप भवन नहीं गया। पर आज सुन रहा हूं कि महारानी कैकेयी कोप भवन में, और कोप भवन में जाने का मतलब रानी हमसे नाराज है। नहीं, नहीं, क्या करूं? ना जाओ? जाना होगा, जाना होगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा दी है कि जब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राम को राजा बनाएंगे तभी हम राम को राजा बनाएंगे। तो रानी क्या चाहती है? चलो देखते हैं। होली होली तो होली, होली होली तो होली। यो तो हर शाम गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो सामने रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत ये क्या देख रहा हूं? जब कभी मैं इसी रानी के पास आया करता था
तब यही रानी मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठने के लिए आसन दिया करती थी, मेरी पूजा अर्चन वंदन किया करती थी। लेकिन आज वही रानी इस तरह से बाल बिखेरे हुए जमीन पर सो रही है। ओ ये वस्त्र आभूषण, ये वस्त्र आभूषण जो कभी रानी के शरीर पर शोभायमान हुआ करते थे, आज पृथ्वी पर पड़ी हुई। ओ ये चंद्रिका, ये चंद्रिका जो कभी रानी के मस्तक पर शोभायमान हुआ करता था, आज ये भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अवश्य कोई बात है। तो क्या रानी हमसे नाराज है? विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन निकल गया और रानी हमसे कभी नाराज नहीं हुई। लेकिन नाराज नहीं है तो इस अवस्था में क्यों है, को भवन में क्यों है? अवश्य जानना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं होता, क्योंकि रानी हमें बहुत चाहती है। रानी, ए रानी, रानी ये क्या? जैसे ही मैंने रानी के ऊपर हाथ स्पर्श किया, हमारा हाथ हटा दिया। शायद रानी ने ये नहीं जान पाया कि बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः देखते हैं। रानी, ए प्यारी, अरे हम बुला रहे हो। रानी हमारी बहुत नाराज है आज। अरे हम बुला रहे हैं तुम्हें, ए प्यारी। बड़ी स्थिति खराब है। अरे तुम्हें क्या हो गया? आज सब लोग प्रसन्न हैं और तुम इस अवस्था में। देखो अब तो हमसे कुछ बात नहीं करो ना। आओ आओ देख लियो। ये क्या जीवन निकल गया और कभी नाराज नहीं हुई, पर आज बुढ़ापे में नाराज हो रही हो। देखो हम कहीं नहीं गए, सीधे देखो इस तरह से नागिन जैसी फुंकारने वाले। देखो अब मान जाओ। अब भी जा, देखो मान भी जा। ये तो मैं सब जीवन में पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें करते हुए। देखो ये स्थिति खराब। देखो अब न नाराज, हम बहुत उदास हो रहे हैं। आओ आओ क्या किसी ने कुछ कह दिया है? वो भी नहीं, तो फिर क्यों रुचि हो? क्यों रुचि हो? देखो अम्मान भी क्यों रुचि हो? बोलो क्यों रुचि, क्यों रुचि हो? क्यों रुचि ए रानी, अरे मेरी महारानी, तुमसे प्यार है। Yeah.
जीना कहीं कोई कहीं हमको जीना मुझे तुमसे प्यारा और कोई प्यार है तो आज तेरा किसने बंद कर दिया? अरे यमराज किसको देना चाहते हैं? किसके आगे जो सिर हो गए थे? अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो वो आंख खुलवा सकता हूं। अगर किसी ने ये जिद्दा चलाई हो तो वो जीत करवा सकता है, पर तुझे कुछ नहीं देख सकता। क्या हो गया? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। है प्यारी प्रिय बोले तो ये ढगते ढगाते है बेवक्त फूल से ये मुखड़े का हो रहा मनी में और बोली हो वो चिट्ठा कटवा ये लटके मोती क्यों लिखे? मन मार मार करके मंगला है। बढ़ गई मान उलझन में हो तो काकुल का रंग बदलता है। क्यों को भवन में बैठी हो? क्यों तुमको भारी पल पर है जो तुझे प्राण से प्यारा है? राम को तो तुम बहुत चाहती हो, बस उसका अभिषेक दिवस करेंगे। घर घर में आनंद की बधाई हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है। अब तुम भी उठो रानी, तुम भी उठो, चोला श्रृंगार करो। क्या ढोल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है जो आज मांगो? आज हम बहुत पसंद है, जो मांगोगी सो खाओ। चले जाओ मेरे पास से, क्यों चले आए मेरे पास? कैसे बात कर रही हो? मेरे पास क्यों आए आप? किस कारण से आए महाराज? मैं कौन हूं तुम्हारी? चले जाओ मेरे पास से। क्या पहली बार आए हो तुम्हारे पास? महाराज मैं आपसे कह रही हूँ बार बार मेरे पास से चले जाओ। कैसी बात करती है? चले जाओ जिस सौत के पास। कोई सवत तैयार है क्या? हाँ महाराज, उसी कौशल्या के पास चले जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? क्यों मुकेश जी? सोच ये रहा हूँ कि चौथा पद आ गया, कोई सौत नहीं और बुढ़ापे में सौत बना रही हो, कैसी बात कर रही हो? महाराज चले जाओ, मैं तुमसे बार बार गई हूँ। कहाँ जाऊँ? चले जाओ, मेरे पास जाना होता तो आता ही क्यों? मुझे अकेला छोड़ दो महाराज। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आप प्रसन्न हैं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों नहीं हो गई तो पूछना। सुनो महाराज, हाँ। अरे पिया वो पिया तुम हमारे पिया। हाँ। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया चल जाओ और हट जाओ ना छोड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना छोड़ो हमारे पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया चले जाओ हट जाओ ना छोड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना छोड़ो हमारे पिया।
चले जाओ ना छेड़ो आवे पिया चले जाओ ना छेड़ो आवे पिया चले जाओ ना छेड़ो आवे पिया। इसलिए मैं कह रही हूँ चले जाओ मेरे पास से, अब मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो। सताने आया हमारा मन में रखते हो साथ भाव बातों से मनाने आए हो। जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब हुआ किसका, और ये सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी रातियां है, वही तुम्हारी रातियां जिसे ये पूरी अब आयत है वही तुम्हारी। और तुम कहते हो माधो रानी, वो जान मांगे परो मिलती है, वो जान मांगे परो मिलती है, जो मांगे मोती मिलते हैं, जो मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, मांगे मोती। मांग मांग पे कह पिया कबहु देव न लेव, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, ते बाबा संदेह, इसमें भी संदेह है महाराज। पहली बात तो ये बताओ कि आज तुम्हें किसी ने ये पाठ सिखा दिया है क्या? मुझे बात कौन सिखाएगा? हाँ? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई, आज तक तुमने ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं किया, लेकिन आज इस अवस्था में ऐसी बात कर रही हो जो हमें स्वीकार नहीं है। कितना दोष लगा रही हो हम रघुवंशियों पर, हम रघुवंशियों पर कितना बड़ा दोष लगा रही हो, ये तुम्हें महसूस नहीं है कि एक रघुवंशी के समक्ष, एक चक्रवर्ती के समक्ष कैसी बात की जाती है। झूठा दोष लगा रही हो। मान मान तुम कहाओ पिए कबहु न देहु न देहु, देन कहे वरदान दो पावत संदेह, और रघुवंशियों में संदेह कैसा? अरे जो कह दिया सो कह दिया, जो दे दिया सो दे दिया। हम रघुवंशियों का ये सिद्धांत है। मैंने 2 वरदान तुम्हें देने के लिए कहा था, और जब तुम मांग ही नहीं रही हो, मैंने पहले भी कहा था कि वरदान मांग लो, तब तुमने कहा था कि नहीं महाराज अभी मुझे वरदानों की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। तो आज तक जब तुमने हमसे मांगे नहीं तो हमने दिए नहीं। अब जब हमें ये पता ही नहीं है कि तुम क्या चाहती हो उन वरदानों में, तो हम क्या देंगे? इसलिए सम्मान मानकर रानी जी पूछो, जब तुम अपनी पतियों से प्रीतम की प्रिया इसी से हो, पतियों से मोतियों से, तो ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जिससे जो पूरा हो, जो सदा राम का प्रेमी हो। अब बताओ तुम असली बात बताओ क्यों? महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। महाराज चाहे हो जाए मृत्यु शत्रु, चाहे हो जाए मृत्यु शत्रु, चाहे ये संसार क्या जाए, सिर कर जाए तो कर जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये सिद्धांत किसका बता रहे हैं? आप। हाँ महाराज, और यही सिद्धांत
यही सिद्धांत है। फिर भी मान नहीं गई हो? हाँ? जब तुम जानती हो इस विषय पर कि रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते, फिर तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? महाराज कुछ क्रोध नहीं, हाँ, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। ना मैं क्रोध कर रही हूँ, ना मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है। हम पुरुषों पर, बिल्कुल नहीं महाराज, इस रघुवंशी पर विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पति पर भी विश्वास नहीं। बिल्कुल नहीं महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं बहका रहा हूँ कि काफी देर से मना रहा हूँ। मना नहीं है महाराज, बहका रहे हैं आप। मुझ अबला को मत बहकाओ। सत्य हो यदि रघुवंशी, सत्य हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खाओ। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया। आज न जाने रानी का ऐसा कौन सा स्वार्थ है, कौन सा ऐसा स्वार्थ है जो रानी मुझसे वरदान नहीं मान रही बिना राम की सौगंध के। अवश्य कोई कारण है, लेकिन हमारा है चौथापन। न जाने किस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाए और इसके वरदान मेरे पास धरे के धरे रह जाए, तो मैं भी चाहता हूं कि इसे इसके वरदान मिल जाए ताकि हम भी उजड़ हो जाए। ठीक है, वैसे भी अगर मैं आज इसके समक्ष राम की सौगंध नहीं देता हूं तो ये यही सोचेगी कि महाराज वास्तव में कौशल्या को ही ज्यादा चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रानी देखो, यहाँ राम की सौगंध की बात नहीं है। ये बताओ, जब मैंने जीवन काल में तुमसे कभी झूठ नहीं बोला तो तुम अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लागू कर रहे हो? देखो, राम की सौगंध लेना कोई साधारण बात नहीं है। जिसके जिसके मुख से राम शब्द निकल गया, जिसके मुख से राम शब्द निकल गया, यानी जिसके मुख में राम शब्द है ही नहीं, वो क्या है? वो तो मृतक है, निर्जीव है, पंच तत्वों से ही सृजित स्थूल नामक ये शरीर है, उसमें ही राम वायु रूप है और प्राण है। तो ऐसे राम की सौगंध मुझसे ना ला, और मैं तुम्हारे वरदान दूंगा। महाराज जब तक आप अपने बेटे राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर। यानी राम की सौगंध मुझे लेनी पड़ेगी, जब तुम वरदान मांगो। बिल्कुल। चलो ठीक है, आज तुम्हारे लिए राम की सौगंध ले रहा हूँ और तुम्हारे वरदान देने के लिए सुनो। ये आकाश के चाले चाहे पृथ्वी पर भर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मालिक समझ में हो भारत कर मर जाए, अरे हम वो नहीं जो अपनी बात से परमात्मा गवाए हो, परमात्मा गवाए अंकित नहीं होगा। और ये नकुल नरेश अपने धन से विकसित नहीं होगा। सौगंध है तो अब मेरा ये वचन है, ये पीर प्रतिज्ञा है और ये छत्री का वचन है। मध्यस्थी इस बात का ये राजभवन है साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है, और पवन हैरान पहली ही बार पाकर इस्लाम की ले आज खाता हूं तेरे सामने सौगंध में अपने महाराज अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो तुम्हें हंसी आ गई। क्यों ना आएगी? आपने बेटे राम की सौगंध जो ले ली है ना, तो अब तो पसंद हो ना? बिल्कुल पसंद है। अब मुझे विश्वास भी है, ठीक कि है, मुझे वो वरदान मिल जाएगा। अब वरदान मांगो मांगो। मांगो। कुछ और बात हुई का? शायद हो
सही है भाई। इस समय तुम्हारा देश वो नहीं है जो हमेशा रहता था, तो तुम कैसा करो, अपना श्रृंगार करो अगर वास्तव में पसंद हो। प्राणनाथ, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आज श्रृंगार में आपके हाथ से कराना चाहती हूँ। अच्छा, यानी अभी और नौकरी बाकी है जी यानी आज श्रृंगार हमें करना पड़ेगा तुम्हारा। बिल्कुल। तभी वरदान मांगे। ठीक है भाई, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा श्रृंगार भी की दे रहा हूँ, लेकिन वरदान मांगा। अखियों की झलकों से अब मैं आपसे प्रदान कर रही हूँ। सुनो महाराज, और लो सुनो प्राणपत और प्राणनाथ, और वह भांति आज मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले यदि सुध को राज चाहती हो। मैं अपने बेटे भरत को इस अयोध्या करना चाहती हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बात के लिए ड्रामा कर रही थी। छोटी सी बात है। हाँ? अरे जैसे ही आना था पहले ही बता देती कि राम राजा ना हो, मेरा बेटा भरत बन जाए, ऐसा तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अरे राम भरत मोरी दो आँखें, राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं, सत्य स्वभाव से कहता हूँ। फिर तुमने इतना बीच कैसे पार दिया? अरे पहले ही बता देना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं। तुम कहती हो तो हम राम को राजा न बनाएंगे, वो तो हमारे कुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाना चाहिए, इसलिए राम को राजा बना रहा था। अब तुम कहती हो तो ठीक है, हम राम को राजा नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे बेटा भरत को ही बनाएंगे। ठीक है, स्वीकार है हमें तुम्हारा पहला। स्वीकार है। हाँ। दूसरा मांग महाराज। अब दूसरा वरदान ये बताओ, हाँ तुम राम को सबसे ज्यादा चाहते हो जी। है? तो तुमने अपने बेटा भरत के लिए मांग लिया राज, और राम के लिए कुछ नहीं मांगा। राम के लिए मांगने जा रहे हो महाराज? तुम राम के लिए मांग रहे हो? राम के लिए? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, हम देंगे, मांगो तुम। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर कंपित मत होना। वरदान है। हाँ महाराज, छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है महाराज, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, वो राजा नहीं, उदासी है। क्या उदासी? हाँ महाराज, वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को नफसी बना तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष कनुधर सोच लागी जन सोचन। ये क्या नष्ट हो गया? अरे मेरा दुर्भाग्य, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? संसार क्या कहेगा?
संसार कहेगा दशरथ ने अपनी स्त्री पर विश्वास करके अपने बेटे को बलि दिया। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष सदैव के लिए फूल चुका था, पर आज इस अग्नि रूपी कैकई ने उसी छठी से तो उखाड़ डाला। प्रिया वचन का साहस को भाती, ऐसे तुम वचन क्यों बोल रही हो रानी? हर माँ बाप को सभी पुत्र प्राणों की समान प्रिय होती है। ना ही मुझे कौशल्या ने कुछ कहा है, ना ही राम को कोई राज्य का लोभ है। अरे मैं तो छोटा बड़ा विचार करके रणनीति कर रहा था। रानी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो अपना दूसरा वरदान वापस ले सकती हो। देखो राम अपराधी नहीं है, राम अपराधी नहीं रानी, अपराधी तो मैं हूँ। अरे तूने मेरे लिए बर्बाद मांगा होता मैं स्वीकार कर देता, पर राम का कोई अपराध नहीं है। मैं तेरे बेटे भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को अयोध्या में रहने देगा नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, और अब तूने मेरी बात नहीं मानी तू ये अयोध्या चौपट में जाएगी रानी। महाराज मैंने वैसे ही अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा, आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, आप रुदन करने लगे। तुम्हारे वर्ष में कितने बड़े राजा हुए? सतवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था भारत में। दूसरे महाराज शिवी देव जो स्वस्थान कर देते थे, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर को खुद माफ करते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधीची थे जो स्वस्थान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दत्त जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब। बहुत बार सागा पे सागा चढ़ाई जा रही हो रानी, इतना अन्याय है मत कर। आज तू हमें हमारे पूर्वजों की कथा सुना रही है। राम का रानी कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। सब पोते पिता को है समान, या तू सब बातें जानती है। के समाने राम भरत वास भुवन नायक साथी है। परिणाम परो में बास करे पर वो भी 14 बरसों को तूने इसमें क्या सोच
चाहे मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी 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 ने रात रखी को पर और क्यों व्यवसाय न था है राम गौसा दया पात्र। अरे तू मुझ पर इतना अन्याय न कर, अन्याय न कर। रानी रानी ये जो तेरा पति अरे तेरा ही पूज्य देवता है, इस समय तेरे पाप कर इस समय तेरे पांव पकड़कर तुझसे इतनी भीख मांगता है। आज अयोध्या की भलाई के लिए राम जी तुझसे भीख मांगता हूँ। वो सबकी होकर दूर ना हो, वो आनंद ढाहा मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे वो राम मेरा। महाराज बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना मर के वो सर्प जीवित रह सकता है, पर मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। रानी बिना राम के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए अयोध्या को चौपट होने से बचा ली। मैं अंतिम बार कहलाऊं, और नहीं तो हम रघुवंशी हैं, हम अपने बच्चों का पालन अवश्य करेंगे। मैं अब भी तुझे समझा रहा हूँ। महाराज 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक जो पत्थर पर, पड़ गई एक जो पत्थर पर थोड़ी सी निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताते हैं महाराज, मेरे पास उपाय भी है। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात घर पर ही है, अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। अभी हम बात हमारी और तुम्हारी बीच की है, कुछ पंचों पर जाकर नहीं कही मैंने। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, केवल एक बार महाराज, केवल एक बार कह दो, केवल एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला पर अगर पुत्र मोह के कारण मैंने तेरे समक्ष हाथ जोड़ दिए तो तूने क्या समझ रखा ये रघुवंशी झूठा हो जाएगा? महाराज ये रघुवंशी झूठा हो जाएगा तो सुनो महाराज, हो प्रात मुनि भेज कर जो राम पड़ जाए, अगर प्रातः होते ही राम पड़ को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण नहीं, अभी तेरा मरण नहीं होगा पापी। सुन अब तू ओ नीच बुद्धि वाली नारी, सुन अब तू ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम रघुवंश की चादर में ये कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है, ये सरबस देंगे पर वचन नहीं डाले देंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो आज मुझे तू ललकार रही, आज तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही, आज नहीं तू आपे में। अरे तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी इस करनी पर सिर धोल कर पहुंचाएगी पापनी, तुम के पहुंचाएगी। ले आंचल पसार, आंचल पसार, कर्जा ले और जान भी ले पर भी ले, ये ताज भी ले, ये ताज भी ले, और तू मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम
किसने सुना